हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। और आज तो बाज़ार भी फ्लैट रहा। बाज़ार फ्लैट रहा। मैंने तो आपके साथ जो चर्चा की थी, मैंने कहा था कि डिप की संभावना है। तो जिस तरीके से बाज़ार आज ओपन हुए तो वहाँ से तो बाज़ार ने डिप दिया। और दूसरी चर्चा मैंने कल आपके साथ एक काउंटर व्यू की थी, वो सिमिलर ट्रेड हम लेके गए थे। हम कल एचडीएफसी बैंक जो है वो हेज करके लेके गए थे, जहाँ पर हमने मंदी की पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई थी। तो वो आज बड़ी कारगर रही। और कारगर ये रही कि सुबह सुबह 2.25% के आसपास की तेज़ी एचडीएफसी बैंक में थी, जब निफ्टी बैंक जो है 1% भी तेज नहीं था। तो कुल मिला के वहाँ पर जो है पोजीशंस काफ़ी अच्छी रही। और पोजीशंस केयर ऑफ भी जो है करना कभी कभी लाजमी रहता है, या उसकी जगह पोजीशंस कुछ इस तरीके से होती है कि मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने जो कॉल सेल कर रखी थी उसके सामने हम एचडीएफसी बैंक प्लस करके गए थे, और एचडीएफसी बैंक हमने सेल कर दिया। और उस पोजीशन को जो कॉल बेच रखी थी उसके सामने सेम स्ट्राइक प्राइस पर हमने पुट भी सेल कर दी। और कुछ और भी एडजस्टमेंट हुई हैं, कुछ इस हफ्ते में किए, कुछ अगले हफ्ते में किए। बट मैं आपको बता दूं, बट जो एचडीएफसी बैंक को हम लेके गए थे कल, वो नेट टू नेट जो है हमारे पास प्रॉफिट रहा एक तरीके से। तो मैं कभी कभी आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी बात करता हूँ जो जनरली हमारे जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आती है, या हम जब बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी अब परफॉर्म करेगा तो किसके दम पे करेगा, ये चर्चा हमने कल की थी आपके साथ। तो बस ये बात यहीं तक। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में जो है लगाते हैं। कभी गलत होते हैं, कभी ठीक होते हैं, हमेशा तो ठीक नहीं होते। और ये तो बाज़ार है यार, बाज़ार में हमेशा कोई ठीक नहीं होता। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकली या टैक्टिकली जो है हम कभी कभी सोचते हैं उन चीज़ों को, तो वो कभी कभी ठीक हो जाती हैं। मतलब कोशिश होती है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो, पर काफ़ी अच्छे समय मतलब ठीक होती हैं, पर गलत भी होते हैं। तो निफ्टी 50 17,512 पे। और आज हमने यही चर्चा की थी कि यार थोड़ा सा एक डिप देगा बाज़ार ने डिप दिया। निफ्टी ने तो देखिएगा 3 बजे के आसपास भी दिया, और ऊपर के लेवल से बार बार जो है। और आज बड़ा अच्छा ट्रेडिंग डे था। जिन लोगों ने भी ट्रेड किए होंगे आज, और ऑप्शंस के प्रीमियम भी डिके होने थे आज। देखिएगा, एक तो बुधवार, जो ऑप्शन के सेलर हैं उनको दोनों साइड से फ़ायदा था। कॉल भी बेचो, पुट भी बेचो, शाम को पता चला दोनों की वैल्यू कम होनी है। और इंट्राडे में भी अच्छी मूवमेंट्स जो है आ रही थी। तो आज मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर के लिए तो बहुत ही बेहतरीन दिन था। एक सीमित दायरे में बाजार काम किया, दोनों साइड काम किया। बाजार ने डिप भी दी, डिप के बाद ऊपर भी आया, ऊपर से नीचे भी आया। और ट्रेडर को क्या चाहिए, एक इतना बढ़िया मूवमेंट हो, और साथ में आपने जब ऑप्शन सेल करी हो वो आपकी डीके भी हो जाए। आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं था। ऑप्शन बायर के लिए तो शायद आज अच्छा दिन नहीं था। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भाई एक तो प्रीमियम डीके हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए उस दिन ज़्यादा अच्छा रहता है जिस दिन डायरेक्शनल मूव होते हैं। जैसे पिछले दिनों में अगर हम देखें तो सोमवार मंगलवार, यानी कि जो पिछले 2 दिन थे, मंगलवार भी छोड़िए, अब शुक्रवार और सोमवार जो है काफ़ी बढ़िया दिन जो है ऑप्शन बायर के लिए भी रहे होंगे जिन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीदी होगी। निफ्टी 50 मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो दायरा है इसमें भी टाइम पास करेगा, तो अभी उसी में टाइम पास कर रहा है। हो सकता है कि बाजार एक बार 17,600 के आसपास भी जाए, और 17,600 से 17,300, वही जो कल मैंने आपको बोला था 17,300 17,200 यहाँ पे आ सकता है। और 17,300 हो सकता है कि कल भी टेस्ट करने आ जाए, और 17,300 की प्रोबेबिलिटी ऊपर 17,600 की है। एक रेंज में ही काम करेगा। बहुत ओवर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, ना मंदी की ना तेज़ी की। और ऐसे दिन रहे साइडवेज, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन की भाई एक्सपायरी है वीकली, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट ज़्यादा भी कर सकता है। बट मुझे लगता है कि ये दायरा जो है अगर 17,300 के नीचे जाता है, 17,200 के आसपास आता है, तो बाय करना है। निचला लेवल बाय करने का है, ऊपरला लेवल सेल करने का। बीच में ऑप्शन सेल करना है, आराम से साइड में बैठे रहो। तो मतलब बीच की जो ऑप्शन है 17,200 से 17,500, जहाँ पर आज बाजार ने क्लोज दिया है। और ऊपर देखेंगे तो 17,600 17,620, इसके अंदर जाए 17,600 के आसपास जाए बाजार सेल बनता है। 17,300 के आसपास जाए बाय बनता है। 17,200 पे जाए और बाय बनता है। और अगर 17,200 के आसपास क्लोज भी हो जाए तो भी मुझे लगता है चिंता नहीं करनी चाहिए। और चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे कल कंसोलिडेट करके ऊपर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर 17,300 के नीचे बाजार बंद करके आ जाए क्लोजिंग बेसिस पे, पोजीशन से बाहर हो जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं मंथली एक्सपायरी में। कल वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी की जाए मंथली एक्सपायरी में। अगर क्लोज किसी भी तरीके से 17,300 के नीचे हो जाए तो बाहर हो जाना है, गेट आउट हो जाना है बाजार से, तेज़ी की पोजीशन से। मंदी की पोजीशन चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा इसलिए लगता है
क्योंकि जो लास्ट के 4 दिन होते हैं मंथली एक्सपायरी में, वहाँ पर जो है ना जो जिन लोगों ने स्टार्डल बेचा तो वहाँ पोजीशन से लेके आते हैं। तो पिछले महीने की एक्सपायरी हुई थी 37,700 के आसपास, सॉरी हाँ 37,700 के आसपास। तो वहाँ पे स्टार्डल हज़ार रुपये का भी बेचा होगा बड़े प्लेयर्स ने, तो 2,000 रुपये में बिका होगा। तो अगर 37,700 में 2,000 जोड़ें तो बाजार आपकी वैल्यू आती है 39,700 39,800। तो ऐसे केसेस में बाजार उसके 500-700 पॉइंट इधर उधर जाने के चांसेस रहते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में, और हो सकता है कि इसी वीक में 39,800 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाए, और निफ्टी उस समय पर 17,000 के आसपास की स्थिति में आ सकता है, 17,000 17,100। ऊपरी लेवल पर देखें तो 17,600 17,800 की तरफ अगर बाजार जाएगा तो वहाँ पे वो एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है। और यहाँ पे दीपावली की जो है अभी शॉपिंग चल रही है सब लोगों की। मैं भी आज थोड़ा सा जो है शेयर्स के अलावा नॉर्मल शॉपिंग पे जो है फैमिली के साथ गया था, तो इसलिए शायद वीडियो भी आपको लेट मिली। और बच्चे कहते हैं कि पापा शेयर्स तो रोज़ खरीदते हो, कभी कभी हमारे साथ भी चलो। तो आज जो है हम आपके साथ साथ जो शेयर्स की बात होती है, तो शेयर्स की खरीद फरोख्त तो हम रोज़ ही करते हैं। तो जो है दीपावली पर आप सब लोगों को पहले तो शुभकामनाएं, और आप भी देखिएगा, एंजॉय करिए। और अब धनतेरस भी आ रहा है, तो जो शॉपिंग वॉपिंग आपने करनी है वो कर लीजिए। हालांकि बाज़ारों में भीड़ कम है, और मैं आपको जैसे मैं आज था जहाँ भी बाज़ारों में, तो बाज़ारों में आज भीड़ मतलब जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं या कपड़ों की बातें हैं वो बाज़ार तो भरे हुए हैं, लेकिन जो बाद में होम डेकोर से रिलेटेड आइटम जैसे फर्नीचर मार्केट में जाएँ या बाकी जगह पर आप जाएंगे तो इतनी जो है शॉपिंग नहीं है। और पर फिर भी ठीक है, दीपावली ऐसा नहीं है जिस तरीके से बहुत लोग ये कह रहे थे कि जो बहुत मंदी है। हालांकि पेंट वाले इंडस्ट्री वाले काफ़ी जो है शिकायत कर रहे हैं कि जी इस बार मंदा है, बट कुल मिला के ओवरऑल जो है खाने पीने में अच्छी कंजम्पशन है, FMCG में अच्छी कंजम्पशन है वहाँ पे है। और जो लोग कपड़े वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पे हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, तो वहाँ पे तो अच्छी डिमांड लगी हमें। लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो थोड़ी सी महंगी वाली आइटम्स हैं, वहाँ पर उन बाज़ारों में थोड़ी सी भीड़ कम है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 की तो बात हो गई। अब निफ्टी 50 में देखिएगा 2-3 दिन से रिलायंस अच्छा कर रहा है, रिलायंस, HDFC। और HDFC बैंक तो देखिए सुबह बहुत अच्छा तेज़ था, सुबह खुलते के साथ ही 2% ऊपर था, उसके बाद 2.5% तक चला गया था। HDFC बैंक, ITC और नेस्ले तेजी में थे। और इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, SBI, ICICI बैंक और JSW स्टील ये थोड़े से कमजोरी में थे। और आज एडवांस डिक्लाइन आपको बयां करेगी। सुबह देखिएगा एडवांस डिक्लाइन से पता चलता है पूरे बाजार का। सुबह चांद पर, दोपहर आते आते हवा में लटक गए, जमी पे नहीं आया, ध्यान रखिए, हवा में लटके। और जो मंदी वाले थे वो दिन भर चढ़ते रहे, और ये जो ज़मीन पे थे जाके पेड़ में जो है चढ़ गए, यानी कि दोनों एक हवा में है एक पेड़ में। तो कुल मिला के ऊपर वाला नीचे आ गया, यानी कि तेज़ी वाले नीचे आ गए, मंदी वाले ऊपर चले गए। तो ये जनरली ये बाज़ार की वीकनेस को जो है शो करता है जब इस तरीके से आता है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि जब सेल ऑन राइज मार्केट रहती है तो तब इस तरीके का सिनेरियो पनपता है। HDFC लिमिटेड, नेस्ले, ITC, रिलायंस इंडस्ट्री और एक्सिस बैंक तेज़ी में। तो एक्सिस बैंक में तो जो है आज तेज़ी हुई है, अब रिज़ल्ट भी आना है इसका। और आज जो रिज़ल्ट आए हैं वो मैं बताता हूँ आपको। दोनों रिज़ल्ट मैंने हालांकि अभी वीडियो आपके साथ शेयर करने से पहले मैंने दोनों को रिव्यू किया। एक किया था हमने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक इंडसइंड बैंक का। आपको बताऊँगा रिज़ल्ट में बताता हूँ मैं, देखिएगा हो सकता है मैं गलत हूँ। इंडसइंड बैंक का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन शेयर प्राइस चल चुका है। 23 रुपये के आसपास की EPS आई है। साल भर की EPS निकालने की कोशिश करें, फॉरवर्ड अर्निंग्स पर ग्रोथ को कंसिडर करें, 90 रुपये के आसपास से लेके 100 रुपये के बीच में आएगी EPS। शेयर है 1200 रुपये का, यानी कि फॉरवर्ड अर्निंग पे 12 की P पे चल रहा है। हो सकता है 2-3% की जो है इस अच्छे रिजल्ट के बाद भी पिटाई हो जाए। जब भाई HDFC बैंक को नहीं बख्शा तो इसकी भी हो सकती है। दूसरा रिजल्ट आया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जबरदस्त ग्रोथ करने वाला बैंक है, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो ग्रोथ होती थी वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% होती थी। अब क्या मिसिंग है, और मिसिंग है ना, तो भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का के अंदर खोलेंगे तो ऊपर हो सकता है फ्लैट खुले पॉजिटिव, लेकिन शाम होते होते ना अच्छी खासी वाली प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट को मत देखो, मैं रिजल्ट के साथ उसको क्रिटिकली इवेल्यूट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई शेयर प्राइस किस तरीके से, वो एक प्रीमियम वैल्यूएशंस जो है यूज़ करता था। पहले 40 की P पे था जब अच्छी ग्रोथ थी, उससे पहले 50 की P रेशियो पे भी ट्रेड करता था, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ
मिस है। और ऐसा लग रहा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ग्रोथ की रेट थी ना यार, वो रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना पिछड़ता जा रहा है, और वो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो पिछड़ता जा रहा है ना, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं है। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ किस वजह से शेयर्स की पिटाई होती है। तो मुझे लगता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कल इस वजह से पिटाई हो सकती है कि उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। और वो अगर कम हो गई है और अब जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनसे थोड़ी बहुत ग्रोथ ही ज़्यादा दे रहा है, तो सिमिलर ग्रोथ जो है आपको स्मॉलर जो साइज़ ऑफ बैंक्स हैं वहाँ पर भी मिल रही है। और इवन जो लार्ज कैप के बढ़िया बैंक है वहाँ पर भी वही उसके आसपास की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो भाई फिर 30 की पी रेशो क्यों देंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो वो भी 25 की पी पर आ जाएगा। अगर 25 की पी पे आएगा तो 15-18% का डाउनफॉल आने वाले जो है, एकदम नहीं होता कभी आप सोचें, बट धीरे धीरे करके आने की संभावना है। तो दोनों बैंकों में जो मेरी राय है वो मैंने आपको बता दी। एनटीपीसी जेएसडब्ल्यू स्टील हो सकता है आपको, तो इंडसइंड में मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। इंडसइंड 1200 का भाव है, हो सकता है 1150 आ जाए, 1140 आ जाए, अभी आए 7 आए, जरूरी नहीं है, बट कोई मंदी की पोजीशन बनाने का मुझे नहीं लगता। बट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोग जो पोजिशनल बेसिस पे भी मंदी बना सकते हैं यहाँ पे, और अपनी पोजीशंस को बेच के, फ्यूचर बेच के जो है कॉल भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि अब कॉल के प्रीमियम भी कम हो जाते हैं लास्ट के 4-5 दिनों में। और निफ्टी बैंक 40,373, अब 40,373 पे अगर हम बात करें तो ये जो पोजीशन है ये बड़ी सरप्राइजिंग है भाई। 2:45 बजे का क्या बाजार को ऊपर से गिरा, ऐसा लग रहा भाई सेल करने पे लग रहे हैं। मतलब एक बार तो ऐसा लगा कि यार कहीं 40-200 तोड़ के बाजार नीचे ना बंद हो जाए, लेकिन फिर देखिएगा बुल की अंतरात्मा की आवाज आई, भाई उठा ले बाजार को। वो फिर नीचे से एक अच्छा पुल बैक आया और फिर बाजार 40-400 तक भी गया और 400 से ऊपर भी गया, लेकिन फिर धीरे 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 वहीं पर सेटल हो गया। तो 40,373 पे जो है निफ्टी की क्लोजिंग कैंडल, इसमें भी रेड बनी, लेकिन ये जोन ही ऐसा है यार, ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाला है। विदाउट कंसोलिडेशन बाजार ऊपर नहीं जाता ऐसे केसेस में, जब आप 10 दिन वहाँ पहले काम करके आए। तो हो सकता है कि एक बार काम करने के लिए नीचे आए या कंसोलिडेट करे। ऊपर के लेवल पे देखेंगे तो 40,700, 40,800 एक अच्छा सप्लाई जोन है। नीचे की तरफ आएंगे तो 40,100, 40,200 जो है अच्छा सपोर्ट जोन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक की जो एक्सपायरी है वो शायद 40,000 के हेर फेर में हो सकता है कि 40,000 के नीचे भी चला जाए 100-200 पॉइंट पैनिक क्रिएट करने के लिए, पुट की वैल्यू इंट्राडे क्रिएट करने के लिए, फिर 40,200 की तरफ भी आ जाए। और मुझे लग रहा है फिर दिन में शायद स्टाडल जो है लोग प्ले कर लेंगे, तो देखना पड़ेगा दिन में कि किस तरीके का प्ले होता है। बट मुझे अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि अगर 40,100-200 के आसपास आएंगे तो पुट में प्रीमियम आ जाएंगे। फिर वो बाजार और अगर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो लोग और पुट खरीद सकते हैं, फिर उन पुट के प्रीमियम खाने हैं। फिर अब जो बाजार नीचे से ऊपर आएगा तो लोग कॉल खरीदने के लिए भगेंगे, और फिर बाजार को जो है जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 40,000 के आसपास सेटल कर देते हैं, यानी कि पुट का भी पैसा खा के, कॉल का भी पैसा खा के। ऐसी स्थिति होने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा है। मैं ना बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ ना ज़्यादा बुलिश हूँ, बट मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की मार्केट ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक टेकने के पूरे चांसेस हैं, ऊपर सेल बनता है। नीचे कोई भी बाइंग आती है तो वो 39,800 के आसपास आती है अगर अच्छी बाइंग है, लेकिन उसमें भी 39,600 के आसपास तक जो है पता चल जाएगा कि बाजार रुकना है नहीं रुकना। मतलब अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल लें तो 39,800 के आसपास जो है बाइंग आएगी, और वहाँ से एक टेक्निकल बाउंस आए, दिन में ही आ जाए शायद 100-150-200 पॉइंट का। 39,800 पे जाने के बाद हो सकता है 39,750 भी चला जाए, और फिर वहाँ से एक जबरदस्त जो है 200-250 पॉइंट का या 300 पॉइंट का पुल बैक आए, वो 40,000 के ऊपर ले जाए, क्योंकि एक्सपायरी डे में ऐसा होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो दोनों साइड के मूव जो है रहते हैं, बट कोई भी वीकनेस जो भी है अभी तो चांसेस नहीं है। बट 39,800 के नीचे फिर देखिए अगर न्यूट्रल व्यू होगा, और 39,800 के नीचे न्यूट्रल व्यू ये है, क्योंकि अगर सच में मंदी करनी होगी तो फिर बाजार 39,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं लेके जाना। इंट्राडे चला जाए कोई बात नहीं, बाउंस आ जाएगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 39,800 के नीचे अगर बाजार बंद होता है तो मुझे लगता नहीं कि तेजी की पोजीशंस लेके जानी चाहिए और इंट्राडे में ही काट देनी चाहिए। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक सब तेजी में थे, और IDFC फर्स्ट बैंक 57 रुपये पहुँच गए, और इससे अच्छी उम्मीद हो रही है कि भाई रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बाद ये शेयर पिटेगा। ये होता क्या है कि बड़े प्लेयर ना पहले बिल्डअप कर लेते हैं, लोग रिजल्ट वाले दिन कहते हैं अरे अब बढ़िया आएगा वो और खरीद लो, उस दिन निपटा देते हैं। तो HDFC बैंक आज मजबूती में था। देखो जब HDFC बैंक का अच्छा रिजल्ट है ना तब नहीं चलाया,
2-3 दिन नहीं चला ये, और उसके बाद मैंने कल आपसे बात की थी, मैंने वो चलना चाहिए ये, वो चल गया। बट ये खाली बैंक निफ्टी की एडजस्टमेंट होती है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई देखो कल कितना मजबूत था, ऐसा लग रहा था वैसे 2 रुपये तोड़ने में ना जान निकल जाती थी एसबीआई को अगर बेच रहे हो। और आज भाई सब भी ऐसा कमज़ोर लग रहा था, पता नहीं कुछ बायर ही नहीं है। सिमिलरली कल आईसीआई बैंक में भी यही था। तो हो सकता है कि यहाँ पे सब जगह जो है ऊपर नीचे कर लिया गया है और बाज़ार को अपने कंट्रोल में करके 40,000 के स्टार डाल या 40,500 के स्टार डाला, वो देखिएगा दिन में पता चलेगा। बट मुझे लगता है कि अगर 40,100 के आसपास बाजार जाता है और वहाँ से बाउंस नहीं लेता है तो 40,000 का स्टार डाल एक्टिव हो जाएगा। और अगर 40,100 40,200 पे बाजार बाउंस कर लेता है तो 40,500 का स्टार डाल एक्टिव हो सकता है। तो बाजार के अंदर मुझे अभी वैसे, हालांकि बैंक निफ्टी जिस तरीके से चला है तो बायर्स के पास बहुत माल है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है परफेक्टली 40,000 के आसपास बाजार और बंद होना चाहिए। 100-150 पॉइंट इधर या 100-150 पॉइंट उधर, लेकिन फिर भी बाजार है लास्ट में जो हीरो जीरो ट्रेड वाले अगर पोजीशन नहीं बदलेंगे तो 2:30-3 बजे तक बाजार शायद इस रेंज के अंदर अगर सेटल होता है तो शायद 40,000 के आसपास ही होता हुआ नजर आए। 40,000 के आसपास, सॉरी। एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सब तेजी में थे। कमजोर तो कोई बैंक था ही नहीं। फेडरल था, वो इतने दिनों से चल रहा था, थोड़ा सांस ले रहा था। बंधन बैंक देखिएगा थोड़ा सा मामूली फ्लैट था। आईसीआई बैंक फ्लैट था। इंडसइंड बैंक फ्लैट था। आज एफआईज ने बहुत मामूली सा बेचा, 453 करोड़। आरडीआईज ने 908 करोड़ खरीदा है। पर ये चीज़ दिख रही है कि अगर एफआईज की सेलिंग के सामने डीआईज की बाइंग डबल है तब भी बाजार में स्ट्रेंथ नहीं आई। और एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स जो है अपने 2-3 दिन में कवर कर ली तो अभी साइड में बैठे हुए हैं। अब वो है 141 करोड़ की हल्की सी सेलिंग है। इंडेक्स ऑप्शंस खरीद के गए हैं 4344 करोड़ की। अब इन सबको कोरिलेट करें तो ये बनती है सेलिंग ये कर नहीं रहे इंडेक्स फ्यूचर्स में। कैश मार्केट में हल्का सा बेचा है और स्टॉक के फ्यूचर्स भी कवर कर लिए, तो मंदी इनकी है नहीं, तो शॉर्ट कवरिंग तो इनसे करा नहीं सकते आप। बेच ये रहे हैं कैश मार्केट में। एफआईआईज के सामने डीआईज ने भी आज कम खरीदा है। बाजार ऊपर के लेवल पे है तो भैया कल माल फेंकेंगे ऊपर से, एफआईआईज माल फेंकेंगे। और वो मुझे जो लगता है जो 40,000 का स्टार्डल और 17,300 और 17,400 के आसपास में निफ्टी जो है दिन भर काम करें। और देखो 17,300 टूट गया तो फिर थोड़ी सी वीकनेस है। इसी तरीके से अगर 39,800 के नीचे बैंक निफ्टी तो फिर वीकनेस है। फिर तेजी की पोजीशंस मुझे नहीं लगता कि ट्रेडर जो है कैरी करेंगे, वो इंटरडे में ही सेटल करने की कोशिश करेंगे। पुट कॉल रेशियो 1.06, अरे बिल्कुल फिट है, ना तेजी वाले ना मंदी वाले। ये साइडवेज की पुट कॉल रेशियो है, जो बाजार साइडवेज रहते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लेवरेज 30,454 चल रहा है, इसका कोई डिसाइसिव नहीं है। ब्रेंट क्रूड $91 है, तो यहाँ से कोई बड़े मूवमेंट है नहीं। हाँ, निफ्टी बैंक की जो ऑप्शन चेन है वो ये बता रही है कि कॉल राइटर सब अनवाइंड कर गए। अब इस अनवाइंडिंग को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई निफ्टी तो तेज होना चाहिए, लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ नज़र डालते हैं कि 17,600 पे 68,000 कॉन्टैक्ट है और 17,500 पे अभी भी अनवाइंड होने के बाद भी 146 है, जबकि पुट साइड 70,500 पे 128 है और 100 पॉइंट नीचे 121 है, जो कि 17,600 पे 175 है। तो कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन कॉल राइटर्स कितने एग्रेसिव है मैं कह सकता हूँ कि 55 मंदी वाले एग्रेसिव है, 45 तेजी वाले। तो बाजार फिर साइडवेज ही बनता है। तो मुझे लगता है 17,300 के ऊपर बंद होना चाहिए बाजार और 17,700 के नीचे, 17,700 के 17,650 के नीचे। तो बढ़िया ये है कि दिन भर जिधर बाजार जाए उधर ऑप्शन बेचो, ऊपर की तरफ जाए कॉल बेचो, नीचे की तरफ जाए पुट बेचो और बीच में कहीं सेटल हो जाएगा तो सबके पैसे खा जाओ। ठीक है, बाजार कभी खाने भी नहीं देता, कभी कभी बड़े मूव कर देता तब टेंशन होती, बट मुझे नहीं लग रहा कल अगर मूव होगा भी ना तो, क्योंकि इतने लोग जो है पूरे हफ्ते में ना जो बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करने आ जाएंगे। अगर जिन्होंने मंदी की हुई है वो 1-1:30 बजे तक निपटा देंगे। 1:30-2 बजे के बाद कोई डिसाइसिव मूव आया, वॉल्यूम बढ़ जाए तो उस पर थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी आपको खुद ही, क्योंकि 2:30-3 बजे के बाद ना वो एक्टिव हो जाते हैं, क्या नाम है, हीरो जीरो कॉल्स वाले। तो फिर क्या होता है, वो अपने पैसे बनाने के लिए कितने शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, कितने शेयर खरीदने के लिए तैयार, क्योंकि उनकी ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छा वो पैसा बना सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे दायरे में कभी कभी आती नहीं, एक्सपायरी वाले दिन के जो आधे घंटे के ट्रेड्स हैं, बट वहाँ पर जो है बड़े वोलाटाइल मूव्स होते हैं। बट अगर आप पोजीशन अपनी 3 बजे से पहले स्क्वेयर ऑफ कर लोगे या 2:45 3 बजे से, तो बढ़िया ही होता है कि 2 बजे तक अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर लो
और ऑप्शन बेच भी रखी है। कभी कभी ज़्यादा लालच के चक्कर में, जीरो ऑप्शन के प्रीमियम करने के चक्कर में और 10 रुपये के चक्कर में कभी कभी 100 रुपये देने पड़ जाते हैं। ऑप्शन सेलर के एंगल से बात कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी के अंदर 40,500 में कॉल बड़ी एक्टिव है, 1,24,000 की। 40,500 पर 40,600 में 80,000 कॉन्टैक्ट आज राइटिंग भी हुई है, पुट राइटिंग भी है नीचे, लेकिन पुट राइटर्स इतने नहीं हैं कुछ जितने कॉल राइटर हैं। तो हर्डल तो 40,500, 40,600, 40,700, 40,800 सारी हैं। तो जो मैंने बोला 40,500 से लेकर 40,800 सेल्स वाली रेंज है। 40,800 तोड़ दे भैया, स्टॉप लॉस काट लेना अपने। 40,800 के ऊपर चला जाए चांसेस नहीं लग रहा, अच्छी सप्लाई आएगी। 40,500 40,800 में अच्छी खासी सप्लाई जोन है और ये बाजार को नीचे धकेल देगी। 40,100 40,200 के आसपास जो है एक बाइंग आनी चाहिए। 40,100 के नीचे बाजार जाएगा तो पैनिक में हो सकता है एक बार डिप दे दे कल की, आज जैसे मैंने आज बोला था, हो सकता है कल आ जाए, बट उसको मंदी मत समझना। वो जो नीचे डिप जाती है ना, वो फिर ऊपर से हुंकार भर के आती है। तो 39,800 के ऊपर जब तक बाजार है तो तब तक जो है कंफर्टेबली ऊपर आने की चांसेस हैं। 39,800 डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ टूटता है तो कोई मंदी है, चांसेस नहीं लग रहे यार उसके। तो मुझे लग रहा है 40,000 के हेर फेर में जो है बाजार बंद होने चाहिए। ऑप्शन चेन के डेटा कॉल साइड में काफ़ी मजबूत हैं, कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिव हैं, पुट राइटर्स हैं लेकिन इतने नहीं हैं। पुट राइटिंग में अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो नोट कर लो, टोटल कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 5, ये 3 लाख कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे 5 स्ट्राइक प्राइस में। और यहाँ पे हैं 3.5 लाख से ज़्यादा। तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है। तो यहाँ की 5 कॉन्टैक्ट में जो है ज़्यादा है, तो कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब दिन में बाजार खुलता है बाकी जो मूड माहौल है उसको भी कंसिडर करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों साइड मुझे लगता है कल फिर ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर देखिए सब के लिए है, लेकिन ऑप्शन बायर क्या होता है थोड़ा लालची हो जाता है। और आजकल प्रीमियम क्या होता है, 150-200 रुपये प्रीमियम होते हैं। तो बाजार अगर उनके फेवर में चलता भी है ना एक्सपायरी वाले दिन, तो बहुत जल्दी प्रॉफिट में नहीं आ पाते जब तक कि इन द मनी कॉल या इन द मनी पुट ना खरीद लिया। तो ऑप्शन सेलर के लिए मुझे लगता है कि अच्छा दिन जो है कल भी रहने वाला है जिस तरीके का आज रहा। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।